आज पाकिस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश, इंडिया या यूं कहें कि एशियाई ममालिक में आम है। लाख जतन करके वीज़ा हासिल करने वाला खुशकिस्मत अभी जहाज़ पर सवार भी नहीं होता तो फुफ्फी, खाला, चाची, ताई और कज़नों की फरमाइशों से भरी एक तवील फहरिस्त मिल जाती है। किसी को आईफोन चाहिए तो किसी को सैमसंग। खैर, बरतानिया या अमेरिका पहुंचते ही बड़े बड़े पहाड़ जैसे इम्तहान लाइन बनाकर खड़े होते हैं। सबसे पहला मरहला तो रहने के लिए एक घर या कमरा तलाश करना होता है। खुशकिस्मती से कोई अच्छा कमरा मिल जाए तो इस कमरे में पहले से 4 लोग होते हैं और उनके साथ ही गुजारा करना पड़ता है। इंशाअल्लाह खुदा हम लोगों को ऊपर रहमत नाजिल करेंगे। एक बार मेरी मुलाकात यहाँ एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से हुई जो पिछले 4 साल से एक कार की पिछली सीट पर बिस्तर लगाकर सोता था। दिन को मजदूरी और रात को इस कार की पिछली सीट पर उसका बसेरा था। यही नहीं, वो कार के मालिक को इस बिस्तर का किराया भी अदा करता था। फिर एक इंडियन पंजाबी नौजवान से मुलाकात हुई और उसने बताया कि उसकी माँ ने उसके बाप के मरने के बाद अपना जद्दी पुश्ती घर बेचकर उसे पढ़ने के लिए लंदन भेजा। यहाँ आते ही 2 हफ्ते बाद वो कॉलेज बंद हो गया क्योंकि वो एक फर्जी कॉलेज था जिससे उसे वीज़ा तो मिला लेकिन पढ़ने का मौका ना मिल सका। कॉलेज बंद होने से उसकी मजदूरी के लिए जो उसको इजाज़त दी गई थी वो भी ख़त्म कर दी गई। अब मुश्किल मरहला ये था कि मालिक मकान को किराया कहाँ से अदा किया जाए। उस नौजवान ने बताया कि 2 हफ्ते तो मालिक मकान ने उसे बर्दाश्त किया और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो लंदन के एक मशहूर इलाके साउथ हॉल के पार्क में एक बेंच के ऊपर रात को कई रातें सोया। चले अब बात करते हैं जिनके पास किराए के पैसे होते हैं। माँ बाप समझते हैं कि बच्चा लंदन पहुँच गया, अब नोटों की बरसात होगी और उनके हालात यकसर बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ बच्चा किस हाल में है? दिन भर मजदूरी और रात को थके हारे घर आकर पहले घर की सफाई और उसके बाद अपना और अपने साथ रहने वालों के लिए भी खाना बनाना पड़ता है। घर में प्याज काटना, सफाई करना, बाथरूम की सफाई करना, ये वो काम हैं जो शायद पाकिस्तान में इन्होंने कभी नहीं किए होंगे और शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर गलती से उनको पाकिस्तान में ये काम करने के लिए कहा जाए तो शायद एक बड़ी लड़ाई का सबब बन जाए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सुबह उठकर बाथरूम जाने के लिए भी आपको लाइन बनाकर इंतज़ार करना पड़ता है। ये करने में हम लोगों को अच्छा ही लगता है। ऐसे में एक टाइम पास भी हो जाता है और कुछ सीखने को भी आता है। खुदा ना खास्ता मजदूरी और नौकरी चली जाए तो ये वाहिद सहूलत भी मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि लंदन में मालिक मकान आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा बग़ैर किराए के बर्दाश्त नहीं करता। एशिया से आने वाले नौजवानों में सिर्फ 10% ऐसे हैं जिनको या तो यहाँ शादी करके पक्का वीज़ा मिल जाए या फिर उनको उनकी तालीम की बुनियाद पर किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। लेकिन इसका रवाज भी अब बहुत कम हो चुका है। लेकिन 90% वो लोग हैं जो जितना अरसा वलायत में रहते हैं अपने लिए मुश्किलात का इजाफा करते चले जाते हैं, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पीछे अपने वालिदैन को भी एक अजीब मुश्किल में मुब्तला किए रखते हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चा यहाँ पर खुशहाल है, अच्छे दिन गुजर रहे होंगे, लेकिन हमारा ख्याल नहीं रख रहा। इसके बरक्स अगर बच्चे के हालात उनको दिखाए जाएं तो शायद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतनी मुश्किलात में यहाँ मत भेजें। कामयाबी यहाँ पर भी बहुत मुश्किल और बहुत से कठिन मरहलों के बाद हासिल होती है।